के नेबर कंट्री ने चंद्रयान 3 मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया, बिल्कुल ठीक है। अब उससे आगे खबर आई है कि वो समुद्रयान भी लॉन्च कर रहे हैं जो ओशन में जाएगी, जो 500 मीटर तकरीबन नीचे जाएगी। क्या वजह समझते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कभी चंद्रयान तो कभी समुद्रयान, कभी आईटी में, वो जैसे आपने बोला कि मतलब हमें आईटी पे वर्क कर। बिल्कुल ऐसे अगर पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो उन्होंने जब कुछ साल पहले 2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो पब्लिक ओपिनियन ये थी कि हम इधर मजाक बना रहे थे उन लोगों का कि तो इस चीज़ पे मैं कहना चाहूँगी वहाँ के लोगों ने सिर्फ मजाक बनाया ना, तभी आज पाकिस्तान कितनी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ना, किस तरह से भीख मांग रहे हैं ना, वो सबके सामने छुपा तो किसी भी कंट्री से नहीं है, किसी भी देश से नहीं है कि आपको खुद के एयरपोर्ट से लेकर हर चीज़ को आपको लगाना पड़ रहा है, कर्जे के लिए, लोन के लिए बेचना पड़ रहा है आपको, क्योंकि आप एक समय पर भारत पे हंसते थे तब आपको तो ऐसा लगता था कि भाई हमारे से आगे कोई नहीं हो सकता है, या हम ही आगे जाएंगे, या ये तो बकवास कर रहे हैं, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। आज आप लोग भारत की जो तरक्की देखकर जो आप लोग जल रहे हैं ना, जो मिशन देख कर मजाक उड़ाते हैं ना, उसका सबक ये मिलना ही था एक ना एक दिन, और आज ये वही हो रहा है जो पाकिस्तान की बुरी हालत है। और इसमें सबसे ज़्यादा लोगों से ज़्यादा, वहाँ के लोगों से ज़्यादा ना दिक्कत है वहाँ की सरकार में। सरकार वहाँ की बैठ के मज़े उड़ाती है। वहाँ की सरकार जब खुद जाती है ना कहीं पर दौरे करने के लिए, तो वहाँ पर अगर कोई लेडी अगर छाता लेकर उनकी बारिश में उनको बचाती है ना, तो वहाँ का ही नेता ना वहाँ का छाता लेकर निकल जाता है। ये चीज़ आपने सुनी हो गई। तो वहाँ के नेता ही ने ये चीज़ें करी थी जिसकी वजह से ये चीज़ होती है, ये चीज़ मजाक बनते हैं। और आज पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के लिए मजाक बन चुका है। इस चीज़ को मैं कहने में बिल्कुल भी नहीं थरथराऊँगी दोस्तों, क्योंकि हाँ ये चीज़ सामने सबके ही आई है। तो आगे की क्लिप आप लोग पहले देख लिए, पाकिस्तान का रिएक्शन कैसा है। रिएक्शन ऑफ मून वाज फैंटास्टिक, या इस तरह के हम उस तरह उनके मजाक बना रहे थे, लेकिन वो लोग रुके नहीं है। आपने बोला पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक नहीं, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो मजाक बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। काम किया वो ये किया कि हमने उसके बदले में सबसे बड़ा झंडा बना दिया जिसका कोई फायदा नहीं है। अब झंडा बड़ा 40 करोड़ रुपया लगाया, इतने पैसे लगा के हम झंडा बना के क्या साबित करना चाह रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी में अगर ये पैसा लगाया जाता तो कुछ बेहतरी आ सकती थी। और वो जो पैसे लिए हैं वो भी IMF से लोन लिया, उसके बाद ही हम झंडा बनाने के काबिल हुए हैं। समुद्रयान यानी कि एक साइड पे वो जो है वो IT के ऊपर काम कर रहे हैं, एक साइड पे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो ओशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के वाले से अगर बात करें तो अभी देखिए रिसेंटली वहाँ पे एप्पल की फ्रेंचाइज लॉन्च हो गई है। हमारे मुल्क में कोई भी कंपनी, दुनिया की बड़ी कंपनी आती नहीं है, वो आने को तैयार नहीं है। इसके बल्कि जो यहाँ पे थी वो भी यहाँ से अपना सब कुछ क्लोज करके वापस लेके जा रही हैं। तो इसकी क्या वजह, हमें इस पे गौर करना चाहिए बजाय इससे कि हम ये बाजे लें और पाँव शुरू कर दें। नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, पब्लिक है, कौन जिम्मेदार है? और वो अगर आगे जा रहे हैं, हम तो यानी कि उनको अप्रिशिएट करना तो दूर की बात, हम उन चीज़ों को मानने की तरफ ही नहीं आते कि हाँ भाई वो ये तो आप एजुकेटेड हैं, आपने चीज़ों को देखा तो आप मान रहे हैं। अदरवाइज ये अगर किसी आम पाकिस्तानी से हम पूछें, किसी से पूछें कि भाई वो तो टेक्नोलॉजी, वो कहेंगे वो तो नहीं, काफर है, ये है वो है। इसका अगर देखा जाए कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सबसे पहले वो हैं। क्योंकि जो बंदा इक़्तिदार में आता है वो बजाय इसके कि वो पब्लिक को कोई नए प्लेटफॉर्म दे या कोई टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आए, वो उल्टा वो अपने वो लड़ाइयों झगड़ों में पड़ जाते हैं, और बजाय इसके कि पब्लिक को किसी नई चीज़ की तरफ लेके। और हमारी पब्लिक जो है वो भी उस चीज़ पे फोकस नहीं करती, वो भी उन्हीं लड़ाइयों झगड़ों में पड़े हुए हैं, और वो एक मतलब लोगों को जो लेके चल रहे हैं साथ साथ। रिसेंटली आप देखें जो पिछले साल शहबाज शरीफ साहब ने करोड़ों रुपया लगा के 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम किया था, और वहाँ पे कंजर नाच रहे थे, और ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? हमने जो सीखना है, लोगों ने, अवाम ने सीखना है, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनसे हमें सीखना है, हमारे लीडर्स वो हैं, हमें विजन तो सबक ही वो दे रहे हैं कि हम आप भी यही करें, कंजर खाना करें, आप यहाँ पे फजूल पैसे लगाएं बजाय इसके कि आप किसी अच्छे काम पे लगाएं। ये दरस जो है ना, बेसिकली ये स्कूल से स्कॉलर्स जो हैं वो बताएं, और स्कूल के टीचर्स हैं वो बच्चों को बताएं कि आपने बेटा, आपने तूतेबाजी नहीं लेने, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, बल्कि आपने ये साबित करना है कितनी मुश्किल से आज़ादी ली थी। देखें, बच्चों को ये बताया जाए, गेम ही अगर है ना, बच्चे कहते हैं जी बच्चे तो गेम खेलते हैं, तो बच्चों को ये कह दिया जाए आप ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जाएं, आप जो से ऐसी ऐप्स बनाएं, ऐसी ऐप्स को यूज़ करें, बजाय आज 75 साल बाद भी हम ये बाजे सुनाते हैं किसको हैं? हम अगर क्वालिटीज़ की बात करें तो देखें हर इंसान में मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं। कोई IT में आएगा, कोई लिटरेचर में अच्छा होगा, कोई आर्ट में होगा, कोई मतलब मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं। और हमारे स्कूलों में भी ये सिस्टम नहीं है कि हम स्कूलों में बच्चों की क्वालिटी को परख के उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट करें, उस हिसाब से हम उनको एजुकेशन दें। एट दी एंड ये सब टेक्नोलॉजी, चाहे ओशन टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, IT हो, ये डिपेंड तो एजुकेशन पे करती है। हमें बुनियाद रखनी पड़ेगी सबसे पहले, और उसके बाद अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म लेके आते हैं फिर देखें कि वहाँ पे लोग आते हैं नहीं आते।
आप जब एक ही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक ही किस्म की बात कर रहे हैं और छोटे ज़हनों में एक ही बात जब डाल रहे हैं, तो फिर वही सब कुछ सामने आना है। और ना ही हमारे मीडिया पे उस तरीके से ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारा मीडिया इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। आपका चैनल है, शायद 2-4 और चैनल होंगे इस टाइप के जो इस टाइप की बात करते हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं करता कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहिए और बच्चों को ये गाइड करना चाहिए। रुझान है ना, वो बनाने में किताबें और मीडिया या ये बहुत अहम किरदार है इन चीज़ों का। अभी देखने में हम यहाँ एक गली पे, एक रोड पे खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि इस डिस्कशन का आने वाले टाइम में पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। ये मैं इनके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग वहाँ सुन रहे हैं, और ये आपस में जाके फिर डिस्कशन करेंगे, सोचने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? अगर इंडिया में टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया जा रहा है और दूसरे नंबर पे वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलके कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने किसी के साथ मिलके नहीं करना, वो मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है, वो सऊदीया के साथ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अंडर वाटर वो केबल जो सी है वो लेके जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें, वो यूरोप कंट्रीज़ के साथ भी कर रहे हैं। ये बहुत से ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ काम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ काम करना ही नहीं चाह रहे। और उनका चूँकि एक प्राइम मिनिस्टर काफ़ी देर से वर्क कर रहा है, लोग उसको जैसा भी कहे, लेकिन उसने अपने मुल्क को तरक्की दी और मुल्क को बहुत ऊपर लेके गया। टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए या बाकी फील्ड्स में देखा जाए, बहुत ऊपर लेके गया। क्या वजह है? काफ़ी देर से एक ही प्राइम मिनिस्टर टिका हुआ है, हम टिकने नहीं देते। हमारा रिकॉर्ड क्या है कि जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर अब तक किसी प्राइम मिनिस्टर अपना वक्त पूरा नहीं किया। और जबकि हम उन्हें ये कहते थे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कहते थे ये तो मतलब अनपढ़ हैं, चाय वाला है, जबकि उनकी ना एजुकेशन का हमें पता है वो। तो आज वो देखें कहाँ पे कहाँ ले गया इंडिया को। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। अगर बात करें तो लेक ऑफ ट्रस्ट है, जो हमारे वालिदैन हैं उन्हें अपने बच्चों पे एतमाद नहीं है, बच्चों पे ठोंस दे कि बेटा आपने जी बड़े होकर डॉक्टर बनना है, एक ही बात। और बच्चों को फिर वालिदैन पे नहीं है। और उसके अलावा अगर पब्लिकली बात करें तो पब्लिक को हमारी हुकूमत पे नहीं है, इदारों पे नहीं है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले इस चीज़ को बिल्डअप करने की ज़रूरत है। हमारे छोटे बच्चों के ज़हनों में वो एतमाद, वो कॉन्फिडेंस, वो चीज़, उनकी क्वालिटीज़ को परख के फिर उस हिसाब से उन्हें जज करके फिर उन्हें देना आएगा और पाकिस्तान को उन्हें ऑप्शन देना कि बेटा आप इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो चूज़ करो, बजाय इसके कि उन पर कोई चीज़ इम्पोज की जाए, मुसल्लत की जाए। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि आज ही पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, कल ही ठीक हो जाएगा, मेरी ऑब्जर्वेशन की बात की जाए, आज हम अपने बच्चों पे, आज अपनी यंग जनरेशन पे वर्क करेंगे, आने वाले 20-25 साल बाद जाके बड़ी होगी ना, तो तब जाके इसका रिजल्ट निकलेगा। तो फ्रेंड्स, आपने स्टार्टिंग की क्लिप सुन ही ली होंगी और उसमें देख ही लिया होगा, सुन ही लिया होगा कि किस तरह से पाकिस्तान का रिएक्शन है हमारे समुद्रयान पे जो कि भारत में स्टार्ट होने जा रहा है, और किस तरह से सोच है उनकी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो जो वहाँ की जनता है उनके, अगर वहाँ के एजुकेटेड लोगों की बात करें तो वहाँ के एजुकेटेड लोग कुछ सोचते हैं, कुछ सही सोचते हैं कि रैदर देन कि आप नेताओं की बात करें, पॉलिटिशियंस की वहाँ की बात करें, या फिर वहाँ के एक अलग एक तबका है जो कि बिल्कुल अनएजुकेटेड है, जो जिनकी सोच बिल्कुल अलग है। आप अगर मेरे और वीडियो चेकआउट करें तो आप उसमें भी देख सकते हैं जाकर कि क्या सोचते हैं। लेकिन इस बंदे ने बहुत जेन्युइन चीज़ बोली कि भाई कोई इंसान अगर कुछ कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट हम करते नहीं है। बहुत सही बात है, जैसे शुएब चौधरी ने बोला कि हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उस पर हम या तो खड़े हो जाते हैं, उस पर बुराइयाँ निकालना, या फिर हम उन पर इल्ज़ाम लगाना, या फिर सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान में लोगों का मजाक उड़ाना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात, पाकिस्तान ने सिर्फ मजाक उड़ाना सीखा है, कभी इसका मजाक उड़ाना, कभी इस कंट्री का मजाक उड़ाना। सबसे ज़्यादा भारत का मजाक उड़ाया होगा पाकिस्तान ने कि इस चीज़ में ये हो रहा है, तो वो हंसे बैठकर। तो सबसे पहली बात, 14 अगस्त आ रहा है, जिस तरह से सबको पता है पाकिस्तान और इंडिया का क्या रहा है। तो तुम अपने देश के लिए जो बैंड बजवा रहे हो, जो अपने बड़े बड़े बाजे रेडी करवा रहे हो, तो उनके लिए तुम इतना लोन लेते हो, इतना तुम लेकर, दूसरों से लोन लेकर बाजे बजवा कर क्या कर लोगे? तुम वहाँ के यूथ पे नहीं लगाना चाहते हो, पाकिस्तान के वहाँ जो नेता हैं वो उस यूथ पे नहीं लगाना चाहते हैं, उस चीज़ों पे काम नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद बैठकर ये मजाक उड़ाते हैं, ये दिखाते हैं, ये दर्शाते हैं कि भाई इंडिया का मजाक उड़ाना, इंडिया की चीज़ें करना। आज जब इंडिया इतनी आगे पहुँच चुका है तो आज इनको जलन होती है, आज इनके रिएक्शंस निकलते हैं गंदे गंदे, क्योंकि इनसे देखा तो जाता नहीं है, इनसे देखा बिल्कुल भी नहीं जाता है। क्योंकि भाई जब तुम्हारा देश खुद का डाउन हुआ पड़ा हुआ है, तुम्हारे खुद के कोई पैसे नहीं है, तुम्हारे खुद का कुछ नहीं है, तो तुम उन चीज़ों को लोन ले लेकर तुम क्या बाजी बजवा कर दिखा दोगे? और क्या तुम दिखा रहे हो? और क्या तुम्हारे सही जो तुम्हारी जनता बोल रही है ना, उनको जो व्यूज़ है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बोला इस बंदे ने कि भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल तुम क्या किसी से ले लेकर बैंड बाजी बजवा रहे हो? उसका पैसा कहीं और लगा दो, किसी IT सेक्टर में लगवा दो, ठीक है। वहाँ कंपनीज वहाँ से भाग रही हैं, बड़ी कंपनीज वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती हैं बिल्कुल भी। पाकिस्तान में बिल्कुल भी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट नहीं डालती हैं, और जो कि वहाँ पर ऑलरेडी थी, जो ऑलरेडी स्टोर्स थे, वो तक वहाँ से निकल रहे हैं। पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो चुका है बहुत पहले से ही, क्योंकि वहाँ के अगर आप लोग दोस्तों आटे के रेट अगर आप पूछोगे ना, तो इतना महंगा आटा है कि वहाँ पर एक आम जनता खाने के लिए भूखी मर रही है। पाकिस्तान में जनता भूखी मर रही है उनके नेताओं की वजह से, उनकी जलन हसद की वजह से। उन्होंने अपने घर तो भर लिए, अपने घर बैंक भर लिए हैं,
ठीक है, सब अपना वहाँ देखते हैं, अपने भर लिए हैं बैंक, और लेकिन जनता का कोई होश नहीं है उन लोगों को, ठीक है। और उनमें से कुछ जनता ऐसी अंधी भी है जो बिल्कुल आज भी उन नेताओं पे बिल्कुल अंधा विश्वास करती है, लेकिन कुछ अब पाकिस्तान में ऐसे होंगे जो कि एजुकेटेड होंगे, जो कि सही बोलेंगे। तुम्हें इंडिया को देखना भी है, तुम्हें इंडिया से कंपटीशन भी रखने हैं, तुम्हें सब कुछ जानना भी है इंडिया के बारे में, ठीक है। फिर इंडिया को तुम्हें बुरा भी बोलना है, ठीक है। इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद कर रखा है राइस पे, तो तुम्हें इतनी मिर्च लगती है, इतना बुरा लगता है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट क्यों बैन करा हुआ है, इंडिया एक्सपोर्ट क्यों नहीं चालू करती है इंडिया पाकिस्तान में इंडिया बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल सही करती है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की जो नेता हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए एक्सपोर्ट, वहाँ पर कोई मतलब नहीं है एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि जो चीज़ें जैसी हुई हैं ना, वो चीज़ें अभी तक वो निकली ही नहीं है, वो ठीक ही नहीं हुई है चीज़ें। आप लोगों पे कोई वो चीज़ भरोसा करने लायक ही नहीं है। आज 2% जनता ये मानती है कि हाँ इंडिया आगे बढ़ता है, इंडिया को अप्रिशिएट करती है, लेकिन उसमें भी अभी 80% ऐसी जनता होती है कि भाई क्या इंडिया काफिर है, इंडिया के लोग काफिर हैं, इंडिया का ये ऐसा है, इंडिया का वो ऐसा है। जब इंडिया तरक्की करा तो तुम्हारी जल के इतनी हट रही है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि इंडिया आगे बढ़ सकता है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, हम पीछे कैसे रह सकते हैं। तो अपने एजुकेशन सेक्टर पे काम करो सबसे पहले, उसकी बुकों में से ना उस सेक्टर को निकाल के फेंको बाहर कि इंडिया से हमारी लड़ाई होती थी और हम जीतते थे। उनको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करो, तुम्हारा देश आगे बढ़ेगा। तुम्हारे देश के जो नेता हैं ना, जो पॉलिटिशियंस है, सबसे पहले उनको निकाल के फेंको पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडिया से जलन से तो कुछ होने वाला है नहीं, पाकिस्तान से का कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। जो सोच है ना, जो कंपटीशन है वो रहता जाएगा। इंडिया चाहे वो चंद्रयान करे, चाहे वो G20 की मीटिंग हो, चाहे वो कश्मीर से रिलेटेड काफ़ी ग्रोथ हुई है इंडिया में, वो चीज़ें होती रहेंगी और आप लोग देख कर चलते रहोगे। तो ये चीज़ फैक्ट है। आप लोग को जेलसी होती है, आप लोग देखते हो ये चीज़ होती है, तो वहाँ के खुद के लोगों की कुछ चलती है नहीं। वहाँ की जो सही सोचने वाले लोग हैं उनकी भी वहाँ नहीं चलती है दोस्तों, वहाँ कुछ भी नहीं चलती उन लोगों की। जो चीज़ कर रहा है वहाँ का गवर्नमेंट कर रहा है, और इंडिया के उसमें जो उनकी गवर्नमेंट भागती है ना, जो उनकी सरकार भागती है इंडिया के पीछे कि भाई ये कर लेंगे, भाई वो कर लेंगे, इंडिया से हम आगे निकल जाएंगे, तो निकल कुछ नहीं सकता। वो सिर्फ लोन पे अपने पूरे एयरपोर्ट दे सकता है, अपनी चीज़ों को बाहर से गिरवी ले लेकर बड़े बड़े बैंड बाजे बजवा सकता है। इस तरह से देश नहीं चलता है, इस तरह से देश कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। इस तरह से लॉस सबसे बड़ा जनता का होगा, एजुकेशन के लिए जो बच्चे पीछे भटक रहे हैं पाकिस्तान में उनका होगा। तो पाकिस्तान को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, इस तरह से आगे नहीं बढ़ा जाता है। इस तरह से लोगों की लेग पुलिंग करके, लोगों का मजाक उड़ा करके, इंडिया के जितना मजाक पाकिस्तान ने उड़ाया वो किसी से छुपा नहीं है, सबके सामने है। इस तरह से कोई भी देश आगे नहीं बढ़ता। और आज जब इंडिया आगे बढ़ रहा है, आज जब इंडिया आगे जा रहा है, ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, तो आप लोग उस चीज़ से कंपटीशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उस चीज़ से कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं शोएब चौधरी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि वो जिस तरह से वीडियो लाता है, जिस तरह से लोगों को अवेयरनेस फैला रहा है ना थोड़ी बहुत पाकिस्तान में, जबकि मैं क्या बोलूँ, बंदी बाग का तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। जिनकी सोच ऐसी है ना, वो ऐसी है ही ऐसी सोच, लेकिन फिर भी वो बंदा अवेयरनेस कर रहा है, या फिर वो हिंदू मंदिर वहाँ पर पाकिस्तान में बचा रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो खड़ा होता है लोगों के लिए कुछ कर रहा है, कुछ थोड़ी बहुत अवेयरनेस तो आ रही है सना अमजद से, या और जो चैनल है वहाँ के फालतू चैनल से तो बेटर ही है। ये कुछ तो सिखा ही रहा है, कुछ तो दिखा ही रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।